बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से हम बेसिक जो स्किल सेट है उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने ये कुछ सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। तो HTML हमने देख लिया, रीजनेबल सा। CSS कल हमने इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल स्टाइल शीट देखी थी और तीनों को कंपेयर किया था और कुछ रीजनेबल सी हमने प्रॉपर्टीज भी बहरहाल देखी। आज हमारा जो मेन जो टॉपिक्स हैं हमारे, जो आज हमने देखने हैं, उनमें से हम एक देखेंगे बॉक्स मॉडल, ठीक है जी। डिव देखेंगे हम और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फॉन्ट, टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो बॉक्स मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। बॉक्स मॉडल से मुराद ये है कि HTML में कोई भी एक कंटेंट है ना, चाहे आप वो पैराग्राफ की बात कर लें, हेडिंग की बात कर लें, दैट कंटेंट वी कैन सी दैट कंटेंट इन फॉर्म ऑफ बॉक्स। वो कंटेंट एक बॉक्स की तरह से आप उसको देख सकते हो, ठीक है जी। और उस बॉक्स से रेलिवेंट कुछ इश्यूज हैं, आप उस बॉक्स का, उसकी पैडिंग सेट कर सकते हैं, आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप उसका बॉर्डर सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नया नहीं बना रहा यहाँ पे कंटेंट, आप किसी की बात कर लें, फर्ज करें ये फॉर्म बना हुआ था, इसके ऊपर आ जाएं तो कोई भी एक हेडिंग को देख लें, ये डेफिनेशन लिस्ट है, हेडिंग H2। इसमें हम कोई क्लास पास कर देते हैं, क्लास क्लास और आईडी हमने कल डिस्कशन की थी। मैं कहता हूं बॉक्स, क्लास का नाम क्या है, बॉक्स, H2 बॉक्स कह लें ताकि एक रिलेशन सा बन जाए, ठीक है जी। और इसके साथ हमने स्टाइल शीट बनाई हुई थी कल से ही। मैं यहां पे H2 बॉक्स को स्टाइल करना चाह रहा हूं, H2 बॉक्स को स्टाइल करता हूं। और क्लास से पहले आपको मैंने बताया था कि हम डॉट लगाते हैं, डॉट, ओके। अब बॉक्स मॉडल ये कहता है कि आप सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप जो है ना बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर, किसी भी कंटेंट का बॉर्डर लगाने के लिए हमें बॉर्डर का स्टाइल बताना पड़ता है, बॉर्डर का साइज बताना पड़ता है, और बॉर्डर का कलर अगर आप डिफॉल्ट ब्लैक है अगर बताएं तो वो भी आपका आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बॉर्डर स्टाइल, ठीक है जी। स्टाइल में कहता हूं सॉलिड। बॉर्डर का साइज पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं, यस। उसके साथ है बॉर्डर की विड्थ, ओके जी। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल है, और बॉर्डर साइज यानी कि बॉर्डर विड्थ, ठीक है जी। और बॉर्डर विड्थ हम बताते हैं पिक्सेल्स में। पिक्सेल्स के अलावा भी हमारे पास मतलब और यूनिट्स भी हैं, बट पिक्सल इज रीजनेबल। और उसके साथ हम इसका बॉर्डर का कलर बता सकते हैं, बॉर्डर कलर, ठीक है जी। कलर मैंने कह दिया रेड, ठीक है। अब जब मैंने H2 बॉक्स, हेडिंग 2 बॉक्स जो क्लास थी, उसको ये स्टाइल कर दिया। अब देखिएगा, मैं अपने पेज पे जाता हूं तो ये गालिबन डेफिनेशन लिस्ट लिखा हुआ था, आई थिंक सो दिस वन। इसके ऊपर पहले भी हमने कोई स्टाइल लगाया हुआ है, शायद यही है, कोई और है, चेक कर लेते हैं अभी। H2 बॉक्स, सेव करें इसको जी, यही, ठीक है। और H2 बॉक्स के साथ और कौन सी क्लास है यहाँ पे, वी हैव टू सी डेफिनेशन लिस्ट। आई थिंक सो इसको जनरली हमने स्टाइल किया हुआ है, नॉट बाय यूजिंग, ये देखें H2 के साथ स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। वो उसका अपना एक इशू है, चलता रहे। इसको चेंज करना है, चेंज कर दें, H1 कर दें, ठीक है जी, ताकि हम कंसंट्रेशन से H2 को देख सकें। अच्छा, H2 को क्या किया हुआ है जी, H2 को एक तो उसका बॉर्डर लगा दिया, अभी भी ये सेंट्रल लाइन है, गालिबन H1 को
H1 को H2 को कहीं पे सेंटर अलाइन भी किया हुआ है, शायद वो इंटरनल स्टाइल शीट में होगा। अब इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं। अभी मैंने क्लास H2 में असाइन की है H2 बॉक्स, उसकी बेस पे एक बॉर्डर तो लग गया, लेकिन अभी ये H2 जो है ये सेंटर अलाइन है, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में H2 के लिए मुझे कोई स्टाइलिंग और नजर नहीं आ रही। इट मींस कि H2 को इंटरनल स्टाइल शीट में कहीं पे स्टाइल किया हुआ है। लेट मी फाइंड, पैराग्राफ आ गया, डॉट पैरा 1 आ गया, डॉट टेक्स्ट 1 आ गया, टेक्स्ट 2 आ गया, कलर, ये देखें H2 को सेंटर अलाइन किया हुआ है। ठीक है जी, इसको भी चलें हम फॉर द टाइम बीइंग H1 कर देते हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक स्टाइलिंग रह गई H2 के लिए, वो कौन सी है, और H2 के स्पेसिफिक क्लास के लिए, जिसमें मैंने एक बॉर्डर लगा दिया है। बॉर्डर का साइज, विड्थ उसकी, बॉर्डर का जो है वो उसका स्टाइल, और बॉर्डर का कलर। ठीक है जी। अब बॉक्स मॉडल क्या कहता है? बॉक्स मॉडल ये कहता है कि बॉर्डर और असल कंटेंट के साथ कुछ और इश्यूज भी एसोसिएटेड हैं। वो कौन से हैं? वो है, एक है पैडिंग। पैडिंग पैडिंग क्या है? ये आपका बॉर्डर है और ये आपका कंटेंट है। ठीक है, पैडिंग से मुराद ये है कि इस बॉर्डर और इस कंटेंट के दरमियान की स्पेस पैडिंग कहलाती है। ठीक है, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की जो स्पेस है, इसको मैं फर्ज करें पैडिंग देता हूं 10px। अभी मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश नहीं कर रहा, तो ये जो इसके दरमियान की स्पेस है ना, डी, और इसके लेफ्ट साइड पे बॉर्डर के साथ स्पेस, डेफिनेशन लिस्ट के टॉप पे, इसके बॉटम पे स्पेस, ये बढ़ जाएगी जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, ये देखें, क्लियरली आइडिया हो रहा है ना। अगर मैं इसको पैडिंग को बढ़ा दूंगा, फर्ज करें मैं कह देता हूं 30, तो ये मजीद अपने बॉर्डर से हट जाएगी, यानी कि 30 पिक्सल्स टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, राइट पे उसके पैडिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी। तो बॉक्स मॉडल में बॉर्डर आ गया, पैडिंग आ गई। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज मार्जिन। मार्जिन मार्जिन थोड़ा सा पैडिंग से डिफरेंट है, इसको जरा एक दफा समझ लें आप। मार्जिन क्या है? मार्जिन इस कंटेंट का, अब ये बॉर्डर समेत ये पूरा एक कंटेंट है, यानी कि ये बॉर्डर इंक्लूडिंग पैडिंग एंड एक्चुअल कंटेंट, ये सारे मिलके एक कंटेंट बन गया। अब इस कंटेंट का, आई मीन टू से, कि बॉर्डर से दूसरे कंटेंट्स का जो डिफरेंस है ना, जो स्पेसिंग है, वो कहलाएगी मार्जिन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मार्जिन की वैल्यू मैंने दी है 40 पिक्सल्स, तो इस बॉर्डर से लेके ऊपर वाली लिस्ट और इस बॉर्डर से लेके ये हेडिंग के दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी। पैडिंग इनसाइड स्पेसिंग होती है, मार्जिन आउटसाइड स्पेसिंग होती है। ठीक है जी। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, चेंज कर लेते हैं, 50-60 कर लें, ताकि वाज़ेह हमें वो उसका इंपैक्ट नजर आए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखें, अब ये चारों साइड से उसके बॉर्डर के आउटर साइड पे, लेफ्ट पे भी, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, राइट पे भी एक स्पेस क्रिएट हो गई। दैट स्पेस इज नॉन एज मार्जिन। डू यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। अगर मैं इसको मतलब वैसे तो इसकी डायग्राम्स बेशुमार नेट से मिल जाएंगी। लेट मी शो यू अ डायग्राम सो दैट यू कैन नाउ वेरी वेल। मैं कहता हूं बॉक्स मॉडल इन CSS। डायग्राम देख के आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ये देखें जी, ये बॉक्स मॉडल के इमेजेस आ गए हैं, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देर आर डिफरेंट, लेकिन इसको देख लें, इससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। बल्कि इसको यूं करते हैं कि, समझ आ गई है ना? अदरवाइज ये देखें जी, ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है, और इस कंटेंट के और बॉर्डर के दरमियान में पैडिंग आ रही है,
और बॉर्डर के आउटर साइड पे मार्जिन आ रहा है, ये आउटर साइड पे मार्जिन है और बॉर्डर के अंदर और कंटेंट के दरमियान पैडिंग है और एक कॉन्सेप्ट है बॉर्डर का। तो ये मिलजुल के हमारा बॉक्स मॉडल कहलाता है। एक और चीज समझ लें जरा, एक और चीज वो ये कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना हमने यूज की हुई है, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, पैडिंग और मार्जिन, ये हम कलेक्टिवली चारों साइड पे कलेक्टिवली एक जैसी भी यूज कर सकते हैं और हर साइड को डिफरेंटली भी डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर लिखा हुआ है ना, बॉर्डर कलर, मैं कह सकता हूं बॉर्डर बॉटम कलर, ठीक है जी। मैं कहता हूं बॉर्डर का बॉटम का कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। मैं कह सकता हूं बॉर्डर टॉप और विड्थ, टॉप विड्थ में कह देता हूं हो जाए इसकी 20px, ठीक है जी। और देख लें बॉर्डर बॉटम स्टाइल डैश्ड, ठीक है। ये मैंने 3 साइड्स पे कुछ चीजें चेंज की हैं। बॉटम का कलर ब्लू कर दिया है, टॉप की विड्थ मैंने 20px कर दी है और बॉटम का स्टाइल मैंने डैश्ड कर दिया है। अब जब मैं अपने इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें टॉप पे उसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई है, बॉटम का स्टाइल चेंज हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। हम ये सारी चीजें सेपरेटली हर साइड पे सेपरेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पैडिंग की भी एग्जांपल देख लें, पैडिंग है फर्ज करें 30 पिक्सल, तो जनरल है ना हर साइड पे, मैं कहता हूं पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट की पैडिंग में कह देता हूं कर दो 80 पिक्सल्स। बड़ी बड़ी वैल्यूज इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको वाज़ेह डिफरेंस पता चले। और मार्जिन में कहता हूं मार्जिन कर दो भाई बॉटम का मार्जिन में कह रहा हूं कर दो 100px, ठीक है जी। अब देखिएगा एक मैंने लेफ्ट की पैडिंग बढ़ाई है और बॉटम का मार्जिन बढ़ाया है, तो ये वाली जो स्पेस है ना, ये स्पेस बढ़ जाएगी सिर्फ लेफ्ट की पैडिंग, और जो ये वाली स्पेस है मार्जिन ये भी बढ़ जाएगी। ये देखें ये भी बढ़ गई और ये भी बढ़ गई। गॉट इट। तो हम ये बॉक्स मॉडल में जितने भी हमारे पास चीजें हैं, 5 तरह की, स्टाइल है, विड्थ है, कलर है, मार्जिन है और पैडिंग है, इन सब को हम सेपरेटली हर साइड का सेपरेट डील कर सकते हैं। क्लियर? ओके। इसके अलावा हमने और क्या देखना था आज? बॉक्स मॉडल आ गया, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, और ये डिव आ गई। डिव इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।